छत्तीसगढ़ के बेमतारा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी मां ने अपनी 4 महीने की मासूम बच्ची की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह रात को दूध के लिए रो रही थी। महिला अपने पति के साथ हुए झगड़े के बाद गुस्से में बैठी हुई थी, इसलिए उसने बेटी को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने परिजनों से कह दिया कि मेरी बेटी लापता हो गई है, उसे कोई भूत उठा कर ले गया होगा। मगर मामला पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला नावगढ़ थाना क्षेत्र के घोघरा गांव का है। यह पूरी वारदात 22 अक्टूबर की रात की है। अगले दिन 23 अक्टूबर की सुबह घोघरा गांव में कुएं में तैरती हुई राही यादव नाम की बच्ची की लाश मिली थी। शव मिलने के बाद परिजन बच्ची का अंतिम संस्कार करने ही वाले थे। इससे पहले ही पुलिस को इस बात की सूचना मिल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और फिर शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया। इस केस में पुलिस लगातार परिजनों से पूछताछ कर रही थी। इसके बावजूद एक हफ्ते तक मामले में कोई खास जानकारी सामने नहीं आ सकी। इसके बाद पुलिस की एक टीम फिर से 23 अक्टूबर को गोगरा गांव पहुंची। पुलिस को पहले से ही बच्ची की मां बबीता यादव की थ्योरी पर शक था, इसलिए उस दिन पुलिस ने फिर से बबीता से पूछताछ की। मां बबीता ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि मैंने ही अपनी बच्ची को जिंदा कुएं में फेंक दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने पति चंद्र प्रकाश यादव के व्यवहार से तंग आ गई थी। बबीता ने बताया कि बचपन से मैं अपने बड़े पिता के यहाँ रही, इसलिए मेरा पति मुझे मेरे बड़े पिता से जमीन मांगने के लिए कहता था, मगर मैंने इससे इनकार कर दिया था। इस वजह से वह बार बार मुझसे लड़ाई किया करता था। बबीता ने कहा कि मेरी बच्ची होने के बाद अभी कुछ दिन पहले 15 अक्टूबर के आसपास मेरा पति घर आया था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था। वह मेरी बेटी राही को भी मुंह उठाकर नहीं देखता था। मुझे ये बात खराब लगती थी। इसके बाद चंद्र प्रकाश हमसे बिना बात किए ही वापस पुणे चला गया, इसलिए मैंने 22 अक्टूबर की रात को अपनी बेटी को उठाकर कुएं में फेंक दिया और किसी को पता न चले, इसलिए भूत की कहानी बना दी कि बेटी को भूत लेकर चला गया है। आरोपी के इस बयान के बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।